आज भारत देश में कोई भी समाज ये दावा नहीं कर सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पूर्वजों की विरासत है। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत पर कोई दावेदारी कर सकता है तो सबसे पहले वो आदिवासी कर सकता है। ये बात हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पूर्वजों की देन थी, है, इस पर कोई दूसरा दावेदारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां का मूल रहने वाला डीएनए हम लोग हैं, हमारे पूर्वजों का था, हम उनके वंशज हैं। ये बात हम जानते हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता है गंगा घाटी में और महाजनपद कहलाता है। आज की तारीख में हिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि 16 महाजनपद 600 बीसी में, अर्थात 2024 प्लस 600 यानी 2600 साल पहले 16 महाजनपद थे। उस जमाने में 60 से ज्यादा दर्शन थे भारत में, 60 से ज्यादा। और ये जो 60 से ज्यादा दर्शन थे उनकी जड़ में, उनकी रीढ़ की हड्डी कहो तो आदिवासी दर्शन ही था। और उसमें सबसे ज्यादा कोई दर्शन भारत देश में और पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ तो वो सम्यक दर्शन था, जिसको बौद्ध दर्शन भी कहते हैं, बौद्ध धम्म भी कहते हैं। आज वो पूरी दुनिया में गया। 80 से ज्यादा देशों में बौद्ध धम्म को मानने वाले लोग हैं। यह हमारे पूर्वजों की विरासत आज इतने देशों में गई। वो डेवलपमेंट था। जैसे आज मैं कोई बात बोलता हूं तो मेरे बोली के शब्द भी आएंगे, मैं जिसमें पढ़ा हिंदी उसके भी वर्ड आएंगे, और मैंने अंग्रेजी भी पढ़ा तो उसके भी शब्द आएंगे। यानी 3 भाषाओं के शब्द मेरी बोली में आएंगे। मेरी बोली भी आएगी, हिंदी भी आएगी और अंग्रेजी भी आएगी। उसी तरीके से निरंतर इवोल्यूशन हो रहा है। निरंतर भाषाओं का इवोल्यूशन हो रहा है, संस्कृति दर्शन का इवोल्यूशन हो रहा है। हम जो आज कपड़ा पहन रहे हैं वे कल तक नहीं पहनते थे। कल तक पहनने के तरीके